नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री भी हैं, ये मत भूलिए। और ऐसे में आप जो बोलते हैं उसकी गंभीरता का भी ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आपको बोला जाता है कि आप महा झूठा हैं, आप सिर्फ झूठ बोलते हैं, तो यहाँ के गोदी मीडिया वाले सवाल करने लगते हैं कि प्रधानमंत्री को झूठा नहीं बोलना चाहिए, कि वो झूठों का सौदागर है, सिर्फ झूठ बोलते हैं, तथ्यों को से कोई मतलब नहीं रहता है। आज हिंदुस्तान अखबार में इस बात को लेकर आर्टिकल एडिटोरियल छपा है कि प्रधानमंत्री को झूठा नहीं कहना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इस तरीके से आप झूठ बोलिएगा तब तो बोलना पड़ेगा ही ना, और आपको याद दिलाना ही पड़ेगा कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, ये मत भूलिए। वोट के लिए आप इस हद तक मत गिरिए कि दशकों बाद जब आने वाली पीढ़ी याद करेगा आपको तो हंसेगा, कहेगा कि ऐसा मूर्ख इस देश का प्रधानमंत्री भी हुआ था। उसको क्या पता रहेगा कि मूर्ख नहीं था, ये चुनाव जीतने के लिए जुमलाबाजी कर रहा था। उसे तो ये पता नहीं होगा ना कि उस समय की जनता यहाँ इतनी मूर्ख थी, जो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था, मोदी जी जो कह दिए उसको मान लिया। उस 20 साल 50 साल बाद तो ये लोग थोड़ी समझेंगे कि जनता भी मूर्ख होता है, ये कोई नहीं समझता है। सबसे कहेगा कि मोदी जी महामूर्ख थे, कहे उनको ये पता नहीं था कि संविधान में क्या लिखा हुआ है। तो आपने जो भाषण दिया है हिंदू मुस्लिम को लेकर कि कांग्रेस किस तरीके से रिजर्वेशन में ओबीसी और दलितों को जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो मुसलमानों को देने जा रहा है, और आप कहे कि देखिए बिहार में अभी नहीं मिल रहा है ना, ये लोग आ जाएंगे तो बिहार में भी मिल जाएगा। तो पहले मोदी जी का वो भाषण आप लोग भी सुन लीजिए, क्योंकि जो मोदी जी कह दिए वो सत्य है। आप लोग इसी तरीके से मानते हैं कि मोदी जी का हर वाक्य सत्य है। अरे भाई, भक्ति अलग चीज है, लेकिन कुछ चीजें समझने की भी जरूरत है कि किस तरीके से ये आदमी हमारे आपके बीच भावना भड़का कर वोट लेना चाहता है। अरे वोट लीजिए ना, हर कोई वोट लेता है, वोट मांगे ना। क्या 10 बरस में काम किया इसकी चर्चा कीजिए। यहाँ के यूथ के रोजगार के लिए क्या आपने किया, देश की विदेश नीति में आपने क्या। पहले तो प्रधानमंत्री लोग यही लोग बोलते थे। हाँ, जैसे आप योजनाओं की बात करते हैं, 5 किलो हम देते हैं, भाई आयुष्मान भारत की चर्चा करते हैं, अच्छी बात है, यही होनी ही चाहिए। लेकिन ये चर्चा करना कि मुसलमानों को कांग्रेस जो है रिजर्वेशन ओबीसी से लेकर देने जा रहा है और कर्नाटक में दे दिया है, ये तो सफेद झूठ बोल रहे हैं आप। जो बातें संविधान में दर्ज है कि मुसलमानों को कैसे रिजर्वेशन मिल रहा है भारत सरकार के भी नौकरी में और राज्य सरकार के भी नौकरी में, पहले से मिल रहा है, आज से नहीं वर्षों दशकों से मिल रहा है। तो आपके गुजरात में भी मिल रहा है, जहां आप कितने वर्षों तक सीएम रहे हैं। और ये बातें अगर इस तरीके से प्रधानमंत्री के पद पर रहता हुआ व्यक्ति बोलेगा तब तो बहुत मुश्किल है। लेकिन पहले सुन लीजिए, आप लोग भी सुन लीजिए, आप लोग भी तो अंधभक्त है ना, जो मोदी जी कह दिए वो मान लेते हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं मोदी जी। कांग्रेस और आरजेडी आपका हक छीनने की प्रवृत्ति से बाज नहीं आ रहे। अब कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के आरक्षण का हक छीनने की बहुत गहरी साजिश रची है, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी पूर्वक कहता हूं। देश के संविधान ने, बाबा साहब आंबेडकर ने साफ साफ कहा है कि भारत में धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस पूरे देश में धर्म आधारित आरक्षण के लिए जोर लगा रही है। कांग्रेस चाहती है कि उसका कर्नाटका का आरक्षण का जो मॉडल है वो पूरे देश में लागू हो। और ये कर्नाटका का आरक्षण का मॉडल क्या है, ये कर्नाटका का रिजर्वेशन का मॉडल क्या है, आप सब बिहार के मेरे भाइयों बहनों को मैं ध्यान से समझाना चाहता हूं।
और जो लोग नहीं है ना, उनको भी मेरा ये वीडियो जरूर भेज देना, पूरे बिहार के घर घर में पहुंचा देना। मैं जरा बड़े दर्द और दुख के साथ, और आपकी चिंता है ना, इसलिए मैं बात कहना चाहता हूं। कर्नाटका का मॉडल क्या है? कर्नाटका में कांग्रेस ने ये जो ओबीसी समाज को आरक्षण मिलता है, जो 27% का कोटा है, उसमें से चोरी करने का बहुत बड़ा खेल खेला है। उसमें से काट करके धर्म के आधार पर मुसलमानों को देने का षड्यंत्र किया है। अब सुप्रीम कोर्ट मना करे, संविधान मना करे, तो उन्होंने एक नई चालाकी की है और सभी के आंख में धूल झोंक करके, ओबीसी समाज की आंख में धूल झोंक करके पर्दे के पीछे उन्होंने एक खेल खेला है। उन्होंने क्या किया? रातों रात कर्नाटका में जितने भी मुसलमान समाज के लोग थे, कितने ही अमीर क्यों न हो, कितने ही पढ़े लिखे क्यों न हो, भले कोर्ट में जज बन करके बैठे हो, कोई भी हो, रातों रात उन्होंने एक कागज पे थप्पा मार करके उनको ओबीसी बना दिया, सबको ओबीसी बना दिया। अब परिणाम क्या हुआ? जो ओबीसी समाज के लिए 27% आरक्षण था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा इनके खाते में चला गया, और जिस ओबीसी समाज को आरक्षण मिला था, उनका हक सवालिया निशान में फंस गया। इन्होंने ओबीसी के हक पर डाका डाला है, और अब यही काम कांग्रेस यहां बिहार में, देश के और हिस्सों में करना चाहती है। और यहां तो आरजेडी पूरी तरह उनका समर्थन कर रही है। आप मुझे बताइए, आरजेडी ने कांग्रेस के इस पाप के विरुद्ध में एक शब्द भी बोला है क्या? एक शब्द भी बोला है क्या? यानी यहां बिहार के हमारे जो कुर्मी भाई बहन हैं, कुशवाहा भाई बहन है, मंडल है, यादव है, निषाद है, कई सारी हमारी जातियां ओबीसी समाज में आती है, और मैं खुद उसमें से आता हूं, इसलिए मुझे पता है कि हम लोगों की जिंदगी क्या है। ओबीसी जातियों का आरक्षण छीनकर कांग्रेस अपने चहेते वोट बैंक को देना चाहता है। मैं जरा मेरे बिहार के जागरूक नागरिकों से पूछना चाहता हूं, आप मुझे पूरी ताकत से जवाब देंगे? आप सब मुझे जवाब देंगे? जो पीछे खड़े हैं वो भी जवाब देंगे, जो इधर बैठे हैं वो भी जवाब देंगे, जो इतने दूर से मुझे देख नहीं पा रहे वो भी जवाब देंगे। क्या आप ओबीसी के आरक्षण को लूटने देंगे? क्या आप ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने देंगे? क्या आप अपना हक जाने देंगे? आज इनकी नजर ओबीसी के हक पर है, कल कांग्रेस आरजेडी इसी तरीके से एसटी एससी का हक भी छीनने का पाप करेगी। ये मैं आपको चेताना चाहता हूं। साथियों, सुन लिए 5-6 मिनट का इनका भाषण है, जो पूरी तौर पर किस तरीके से उन्होंने कहा है। और आप चले जाइए विकिपीडिया पर, या चले जाइए कि मुसलमानों में जो ओबीसी है उसको किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है संविधान में, क्या उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलता है क्या? चले जाइए, जो मोदी जी बोलते सीधे सीधे विश्वास मत कीजिए।
बिहार के हैं तो आप जरा आसपास में पता करिए कि मुसलमान जो दुनिया है उसको रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है कि नहीं, वो पिछड़ा का उसको मिल रहा है कि नहीं, जो भी मुसलमानों में जो गरीब है उसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है कि नहीं। वो आज से नहीं 10 को दशक से मिल रहा है, कोई आज से नहीं मिल रहा है जो कांग्रेस आएगा और आरजेडी आ जाएगा तो उसको दे देगा, मिल रहा है। तो जरा देखिए कि कहाँ कहाँ मिल रहा है और किस तरीके से मोदी के गुजरात में मिला है। पूरा विकिपीडिया पढ़ के आपको हम दिखाते हैं, आप देखिए जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। ये सूची है भारत में मुस्लिम अन्य पिछड़े वर्ग समुदायों की सूची। इसमें क्या लिखा हुआ है जरा सुनिए, पढ़िए। यह भारत में मुस्लिम समुदाय ओबीसी की पूरी सूची है जिन्हें भारत के संविधान में अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है। यह शब्द सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वंचित वर्गों को वर्गीकृत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देख लीजिए, ये आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ मुसलमान, कौन कौन सा मुसलमान जाति जो है किस किस प्रदेश में कहाँ कहाँ ये जो है सो रिजर्वेशन का लाभ ले रहा है। ये पूरी सूची है और ये हमारे संविधान में दर्ज है। कसाई जैसे यहाँ देख लीजिए। और इतना ही नहीं, इनका जो मोदी जी जो कह रहे हैं, इनके गुजरात में देखिए, गुजरात है ना, देख लीजिए गुजरात केंद्रीय सूची, इसमें कौन कौन मुसलमान है। बाफन, चुनरा, दफर, मघाई मुसलमान, गलियारी मुसलमान, घाची मुसलमान, सिंगोड़ा मुसलमान, अंसारी मुसलमान, इन सब लोगों को रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। देख लीजिए इनके सामने में है, ये सारी सूची जो है इनके सामने में है। जो मोदी जी आज कह रहे थे उसकी सच्चाई देखिए। हर राज्य में देखिए, यहाँ पूरी सूची दी हुई है संविधान में कि मुसलमानों को कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में रिजर्वेशन मिलता है। अपना बिहार में देख लीजिए, आज कह रहे थे कि भाई बिहार में जो है सो रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना। देखिए बिहार की सूची देखिए कि बिहार में कौन कौन मुसलमान, रंगहार मुस्लिम, राजपूत, सभ्य कुर्द, अब्दाल, दफाली, शेख हाशमी, कसाब, कसाई मुस्लिम, कलंदर, उमार, गद्दी, चीख और चुड़ियार मुस्लिम, इस सब लोगों को जो है रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है। देख लीजिए ये हमारे संविधान में वर्णित है, जिसके बारे में आज मोदी जी कह रहे थे। देखिए संविधान में दफाली, तेली, धोबी मुस्लिम, मंसूरी, शेख, नंट, नालबंद मुस्लिम, परमसिया शेख, देखिए अलवी शाह, फकीर, दीवान मुस्लिम, ये सब, इन सब लोगों को, मकड़ी, मुकेरी मुस्लिम, मीर का, ये जितने लोग हैं इनको सबसे पहले से रिजर्वेशन मिल रहा है। जो यहाँ सूची आप देख रहे हैं, राहीन, कुजरा मुस्लिम, इदरीसी, दर्जी, कलाल, कलवार, कलार, कुल्हड़िया, ये सारे शेरशाहवादी, शकलाराकड़, जितने हैं इन लोगों को रिजर्वेशन पहले से मिल रही है। हमारे संविधान में पहले से इनके रिजर्वेशन का प्रावधान है। देख लिए कितना सफ़ेद झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री। मतलब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए इस तरीके से झूठ बोलना चाहिए क्या? ये अलग बात है कि इस झूठ के सहारे जो पढ़ने वाले लोग हैं वो देखने तो जाएंगे ही कि मोदी जी सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। तो जब वहाँ सही देखने जाएंगे तो देखेंगे तो सही बात है कि मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिल रहा है इस देश में। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जो संविधान का शपथ लेकर इस कुर्सी पर बैठते हैं, सबके साथ न्याय की बात करते हैं, अगर वो इस तरीके से धर्म के आधार पर निशाने लेंगे किसी धर्म के लोगों को, तो फिर इस पद पर बने रहने का मतलब क्या है? ये अलग बात है कि चुनाव आयोग ने जो है सो घुटना टेक दिया है, कोई वजूद नहीं रहा चुनाव आयोग का। आज बहुत भाषण दे रहे थे कि ईवीएम जो है सो लोकतंत्र की जीत है। अरे ईवीएम लोकतंत्र की जीत नहीं है। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आप पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, आपको आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा जा रहा है? क्योंकि हमारे संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ आप बोल रहे हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी धर्म के आधार पर जो है सो भावना भड़काने का आप काम कर रहे हैं। लेकिन ये क्या कहिएगा, है अपनी बात है। तो ये लोकतंत्र इस ईवीएम से नहीं, आपके इस व्यवहार के कारण लोकतंत्र संकट में है। और संविधान की जो चर्चा होती है कि संविधान बदलने वाली है, आपके इस तरह के वक्तव्य से लोगों को आशंका हो रही है कि कहीं मोदी संविधान तो नहीं बदल देगा जीत कर।